हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाओं से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। तो कल मैंने आप सभी को इस पे 100 प्रश्न करवाए थे। आज मैं इसका आगे का प्रश्न जो है आप सभी को करवाने वाली हूँ। तो ये प्रश्न जरूर देख लीजिएगा और कल वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं के लिए सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो अभी जो है हम हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाओं से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे के जो प्रश्न थे वो करते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, किन्नर देशों में किसकी रचना है? तो ये रचना है राहुल सांकृत्यायन की। रूस में 25 मास किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। मेरी यूरोप यात्रा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की। अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? अज्ञे जी की। आगे प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? अज्ञे जी की। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? ये पैरों में पंख बांधकर जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। यहाँ गलत है, ये नहीं है, अज्ञे जी की नहीं है। पैरों में पंख बांधकर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। लोहे की दीवार किसकी रचना है? यशपाल की। गोरी नजरों में हमें किसकी रचना है? प्रभाकर माचवे की। आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है? मोहन राकेश की। चीड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। सफरनामा पाकिस्तान किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की। अपोलो का रथ किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। एक लंबी छाह किसकी रचना है? रमेश चंद्र शाह की। आगे है, एक बार अयोवा किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की। चलते तो अच्छा था किसकी रचना है? असगर वजाहत की। यात्रा का आनंद किसकी रचना है? बाबा कालेकर की। ऋण जल धन जल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की। स्पीति में बारिश किसकी रचना है? कृष्णनाथ की। यूरोप की स्केच किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की। बुद्ध का कमंडल लद्दाख किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। तीरे तीरे नर्मदा किसकी रचना है? अमृतलाल बेगड़ की। आलोचना का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आलोचना का मतलब है व्याख्या करना। अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म शब्द का समानार्थी हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो वो होगा आलोचना। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म किस साल हुआ था? तो ये हुआ था 1884 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रबली शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल सहायक संपादक के रूप में किस पत्रिका के लिए काम करते थे? तो आनंद कादम्बिनी के लिए। हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी। काव्य में रहस्यवाद किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की। रस मीमांसा किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। काव्य में अभिव्यंजनावाद रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। सूर ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तुलसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। उत्साह किस पुस्तक से लिया गया निबंध है? तो ये चिंतामणि निबंध से लिया गया है। चिंतामणि की रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बांग्ला के से शुक्ल जी द्वारा अनुदित उपन्यास का नाम क्या है? तो वो है शशांक। अंग्रेजी से शुक्ल जी द्वारा अनुदित कृति कौन सी है? तो वो है शशांक, जो अंग्रेजी भाषा से अनुदित की गई है। कल्पना का आनंद किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला है, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की। नागरिक प्रचारणी सभा के जो पत्रिका है उसके संपादक थे रामचंद्र शुक्ल जी। भ्रमर गीत सार किसकी रचना है? शुक्ल जी की। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? तो वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को किस साहित्यकार ने हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती कहा? तो ये निराला जी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, दीपशिखा किसकी रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा की। निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। निर्जा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। रश्मि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। सांध्य गीत किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की।
स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। मेरा परिवार महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है यामा के लिए। गिल्लू किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा ने गिलहरी को क्या नाम दिया था? तो गिल्लू दिया था। देवेंद्र सत्यार्थी का असली नाम क्या है? तो उनका नाम है देवेंद्र बत्ता। वल्ल तोल किस विधा की रचना है? तो ये एक संस्मरण है। वल्ल तोल किस पुस्तक से उद्धृत है? तो ये यादों के काफिले से लिया गया है। रथ के पहिए किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की। कठपुतली किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की। दूधगाछ किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की। कथा कहो किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की। क्या गोरी क्या सावरी किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की। रेखाएं बोल उठी किसकी रचना है? देवेंद्र सत्यार्थी की। नील यक्षिणी किस प्रकार की रचना है? आत्मकथा है। रेखाएं बोल उठी किस प्रकार की रचना है? तो ये एक संस्मरण है। नील यक्षिणी के रचनाकार कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी जी है। वल्ल तोल का असली नाम क्या है? तो उनका नाम है नारायण मेनन। प्रेमचंद जी का पूरा नाम क्या है? तो धनपत राय श्रीवास्तव। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा दी गई है। प्रेमचंद को प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह जो है किसने दी थी? तो मुंशी दयाराम निगम ने। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र किसने पूरा किया? अमृत राय ने। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की। गबन प्रेमचंद की। प्रेमाश्रम प्रेमचंद की रचना है। सेवा सदन भी प्रेमचंद की रचना है। निर्मला प्रेमचंद की रचना है। कायाकल्प प्रेमचंद की रचना है। रंगभूमि प्रेमचंद जी की रचना है। कर्मभूमि प्रेमचंद जी की रचना है। वरदान प्रेमचंद जी की। सोजे वतन प्रेमचंद जी की। मानसरोवर प्रेमचंद की रचना। मानसरोवर की विधा क्या है? तो ये जो है कहानी है, उनकी कहानी संग्रह है। करबला किसकी रचना है? प्रेमचंद की। करबला की विधा क्या है? तो ये नाटक है। वरदान किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। वरदान की विधा क्या है? तो ये नाटक है। कुत्ते की कहानी किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। रामकथा किसकी कहानी है? प्रेमचंद जी की। कुत्ते की कहानी की विधा क्या है? तो ये एक बाल साहित्य है। औसत कथा किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है जागरण। एक किशोरी की डायरी किसकी रचना है? अन फ्रैंक की। आयोग किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली की। महासमर किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली की। देश के हित में किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली की। हम सबका घर किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली की। स्वामी दया नारायण किसकी रचना है? मोहन राकेश की। अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? मोहन राकेश की। न आने वाला कल किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की। आधे अधूरे किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की। लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की। हिंदी में आधुनिकता का उदय किसकी रचना है? मैनेजर पांडे की। उपन्यास और लोकतंत्र किसकी रचना है? मैनेजर पांडे की। हिंदी कविता का अतीत और वर्तमान किसकी रचना है? मैनेजर पांडे की। आलोचना में सहमति असहमति किसकी रचना है? मैनेजर पांडे की। भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा किसकी रचना है? मैनेजर पांडे की। संवाद और परिसंवाद किसकी रचना है? मैनेजर पांडे की। तो ये सारे प्रश्न थे जो हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं से संबंधित थे। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।